किसान जब धरती का सीना चीरता है तब जाकर देश को रोटी नसीब होती है। लेकिन उस किसान को रोटी मिलेगी भी या नहीं, इसकी चिंता भला कौन करता है। कभी मौसम उस पर मुसीबतों का पहाड़ बनकर टूटता है, तो कभी बीज, जमीन और पैदावार की कमी। देश के किसान हमेशा से ही इन्हीं हालात के शिकार तो होते रहे हैं, खासकर छोटे व सीमांत किसान। उसमें हमने दो चीजों को सिद्ध करना है। एक, हमारा किसान देश और दुनिया का पेट भरने में सामर्थ्यवान हो, और दूसरा, हमारी कृषि किसान का जेब भरने में सामर्थ्यवान हो। दुनिया का तो पेट तो भरे, लेकिन किसान की अगर जेब नहीं भरेगी तो शायद हम जो चाहते हैं उस स्थितियों को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन कभी तो हालात को बदलना ही था। इन्हीं हालात को बदलने की एक छोटी सी कोशिश है किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ। एफपीओ छोटे व सीमांत किसानों के लिए एक उम्मीद है। वो उम्मीद जिसने बदहाली में जी रहे देश के लाखों किसानों को जीने की नई राह दिखाई और उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया। लघु कृषक कृषि व्यापार संघ, जिसका उद्देश्य है किसानों को खेती में लागत कम हो और फिर उनके उपज का उचित मूल्य मिल सके। एफपीओ अपने किसान सदस्यों को न सिर्फ वित्तीय तथा गैर वित्तीय मदद प्रदान करता है, बल्कि उन्हें संगठित रूप से कृषि करने के लिए प्रेरित भी करता है। ये किसानों को बाजार में बेहतर सौदेबाजी के लिए सक्षम बनाता है, साथ ही लेन देन आदि की प्रक्रिया को सरल बनाता है। एफपीओ के सदस्य कम लागत में बेहतर कृषि कर कई गुना ज्यादा मुनाफा हासिल करते हैं, जिसमें तकनीक और प्रौद्योगिकी की भूमिका भी अहम है। एसएफएसी गांव के अंदर 20-20 किसानों का समूह बनाता है, जिसको एफआईजी बोलते हैं, और फिर 1050 गांव में बनाते हैं और 1000 किसानों का फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ का गठन करते हैं। कुछ समय पहले किसी को भी अंदाजा नहीं था कि एफपीओ को इतनी बड़ी सफलता हासिल होगी। लेकिन कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। हालांकि इस पहल को धरातल पर लाना इतना आसान नहीं था। इस काम में मुश्किलें बहुत थीं। लिहाजा कृषि मंत्रालय ने ये महती जिम्मेदारी एसएफएसी को सौंपी। चूंकि मामला किसानों के हितों से जुड़ा था, तो एसएफएसी भी पीछे नहीं हटी। एसएफएसी इस बात को भली भांति जानती थी कि जल्दबाजी या एक छोटी सी गलती किसानों को उनके हितों से वंचित कर सकती है। लिहाजा एसएफएसी ने एक सुस्पष्ट लक्ष्य के तहत रणनीतियों को अंजाम दिया। राज्य सरकारों, नागरिकों और तकनीकी संगठनों की मदद से एसएफएसी ने इस परियोजना को लागू किया। योजना को क्रियान्वित करने के लिए एसएफएसी ने 21 स्वयंसेवी संगठनों की मदद ली और किसानों तक अपना संदेश पहुंचाया। किसानों में जागरूकता लाने के लिए हजारों बैठकें आयोजित किए गए और कार्यशालाओं के जरिए उन्हें प्रशिक्षण भी दिया गया। हर वो प्रयास किया गया जो किसानों को इस योजना के लिए प्रोत्साहित कर सके। एसएफएसी की मेहनत भी जाया नहीं गई और अंततः किसानों को भी संस्था के इरादों पर विश्वास होने लगा। 25 राज्यों में 350 एफपीओ का गठन किया गया। खास बात यह है कि इन एफपीओ के जरिए करीब 3,85,000 किसान संगठित हुए। एफपीओ की शर्तों के मुताबिक उन्होंने सदस्यता हासिल की और सामूहिक कृषि के जरिए बेहतर परिणाम हासिल किए। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। इसके बाद इन किसानों ने अपनी बदहाली के दिनों को कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज ये सशक्त हैं, एकता की ताकत पहचानते हैं और कम लागत में ज्यादा मुनाफा हासिल कर रहे हैं। यहाँ तक कि बचत भी कर रहे हैं, जो कल तक उनके लिए शायद किसी सपने जैसा था। ऐसा नहीं है कि एफपीओ और उनसे जुड़े किसानों की कहानी
बस यहीं आकर रुक जाती है। जहां एक ओर किसान अपनी मेहनत से बेहतर परिणाम हासिल कर रहे थे, वहीं कृषि मंत्रालय और SFAC इस परियोजना को और व्यापक बनाने की रणनीतियों पर विचार कर रहे थे। यही वजह है FPO को सशक्त बनाने के लिए कृषि दूत योजना को अस्तित्व में लाया गया। इस योजना में किसानों को करीब 8 करोड़ मोबाइल संदेशों के जरिए फसलों व मंडी के भावों की जानकारियां प्रदान की गई और कृषि संबंधी मदद भी मुहैया की गई। और योजना में सहायक RML के बहुभाषी कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर का इस्तेमाल कर 20,000 से अधिक समस्याओं व शिकायतों का निदान किया गया। साल 2013 में कृषि दूत को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का स्वरूप प्रदान किया गया, जिसके द्वारा किसान बेहतर बाजार तलाश पा रहे हैं और अपने उत्पादों की सही कीमत भी हासिल कर रहे हैं। कृषि दूत जहां किसानों को तकनीक से जोड़ने में सहायक सिद्ध हुआ, वहीं उत्पादक संगठनों को मजबूती प्रदान करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी करने के लिए धन, तकनीक और माल व्यवस्था सहायता प्रदान की गई एवं खरीदी मॉडल स्थापित किया गया। इस कार्य के लिए SFAC को नवंबर 2012 में केंद्रीय खरीदी एजेंसी के रूप में कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा नामित किया गया। 6 राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान में 244 करोड़ रुपयों की दलहन एवं तिलहन की खरीदी की गई, जिससे लगभग 30,000 किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिला। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वप्न को साकार करते ये कृषक उत्पादक संगठन जमीनी अनुभवों से कृषि सुधार की दिशा में सकारात्मक परिणाम हासिल कर रहे हैं। किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने एवं उत्पादक संगठनों को नए अवसर प्रदान करने की राह में कृषि मंत्रालय और SFAC के प्रयासों की कड़ी में दिल्ली किसान मंडी एक अहम उपलब्धि है। किसान मंडी थोक व खुदरा उपभोक्ताओं को सीधे FPO से जोड़ती है। FPO तथा उत्पादक संघों को अपने उत्पाद की बिक्री के लिए बेहतर वातावरण प्रदान करना किसान मंडी का मूल उद्देश्य भी है। किसान मंडी वह स्थान है जहां उन्हें विक्रय के लिए स्थान आवंटित किया जाएगा और उत्पादों को सुरक्षित रखने के लिए गोदाम एवं कोल्ड स्टोरेज की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। दिल्ली किसान मंडी का शिलान्यास 25 सितंबर 2014 को अलीपुर में माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह द्वारा किया गया। किसान मंडी के जरिए FPO के सदस्य किसान अपने उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। कृषि मंत्रालय व SFAC द्वारा दिल्ली में किसान मंडी की स्थापना की पहल निश्चित रूप से इस क्षेत्र में नया अध्याय स्थापित करेगी। लेकिन हमारा लक्ष्य है कि देश के हर गांव के किसानों का ग्रुप बनाकर फिर उनका FPO बनाकर उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराकर और उनको इनपुट मुहैया कराया जाए उचित कीमत पर और फिर उत्पादित सामान का उचित दाम उनको मिल सके। किसान मंडी का निर्माण करना ये इसका लक्ष्य है और इसका बड़ा लाभ किसानों को मिल रहा है। जिन जिन इलाकों में इसका गठन हो चुका है वहाँ के किसानों को इसका बहुत लाभ मिल रहा है और उपभोक्ताओं को भी लाभ मिले, इसके लिए दिल्ली किसान मंडी ने अभी हाल में प्रयास शुरू किया है। FPO की अवधारणा को लेकर देश को उम्मीद बंधी है कि इसके जरिए बेहतर कृषि व्यवस्था स्थापित की जा सकती है। लगातार मिल रही सराहनाओं ने कृषक उत्पादक संघ की नींव को और भी अधिक मजबूत किया है।